कल्पना कीजिए कि आप एक शांत सुबह अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सूरज की किरणें आपके कमरे में धीरे से आ रही है और अचानक एक फ़ोन कॉल आता है जो आपकी पूरी सुबह की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। ये कोई बुरी खबर नहीं होती है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की आवाज़ होती है जो हर बातचीत में केवल नकारात्मकता और शिकायतें भर देता है, जिससे आपको शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से थकान महसूस होने लगती है। मैं आज इसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे हम डीलिंग विथ टॉक्सिक पीपल या विषैले लोगों से निपटना कहते हैं। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि अपनी भावनात्मक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। विषैले लोग अक्सर ऐसी परछाई की तरह होते हैं जो आपके जीवन की चमक को धीरे धीरे कम करने लगते हैं। ये लोग किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो दोस्त हो, सहकर्मी हो या परिवार के ही सदस्य क्यों ना हो, इनकी उपस्थिति से एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है, जिससे आपके मन की शांति भंग हो जाती है। हमारे आसपास ऐसे लोगों की पहचान करना जीवन का एक आवश्यक कौशल है, क्योंकि अनजाने में ही हम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर जगह दे देते हैं, जिससे हमारा खुद का मानसिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। हम सभी को यह समझना पड़ेगा कि किसी भी रिश्ते में सम्मान, सहयोग और सकारात्मकता का एक न्यूनतम मापदंड होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना वो रिश्ता केवल बोझ बन जाता है। ऐसे लोगों को पहचानने का पहला मापदंड उनके लगातार आलोचना करने का तरीका होता है। वो हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते और अपनी निराशा का कारण हमेशा बाहरी कारकों को मानते हैं। उनका व्यवहार एक ऐसे गड्ढे के समान होता है जिसमें आप जितना ज़्यादा उतरने का प्रयास करते हैं, उतना ही आप उनकी समस्याओं और नकारात्मकता के बोझ तले दबते जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते समय एक निश्चित दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। ये दूरी बनाना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की सुरक्षा का एक आवश्यक सेल्फ केयर कदम है, जिसे हर समझदार इंसान को अपनाना चाहिए। भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहली रणनीति है एक स्पष्ट सीमा या बाउंड्री निर्धारित करना, जिसका अर्थ है कि आप तय करें कि आप उनके नकारात्मक व्यवहार को कब तक और कितना सहन कर सकते हैं। आप ये सीमाएं बातचीत के समय को सीमित करके, कुछ विषयों पर चर्चा करने से स्पष्ट इनकार करके या कुछ खास प्रकार के व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करके स्थापित कर सकते हैं। और इन सीमाओं का उल्लंघन होने पर आपको सख्ती से प्रतिक्रिया देनी होगी। याद रखिए, ये सीमाएं आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संरक्षित करने का काम करती है। उन्हें किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहिए, भले ही इसके लिए रिश्ते में अस्थायी तनाव क्यों ना आ जाए। दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति है भावनात्मक रूप से खुद को उनसे अलग करना, जिसे कई बार ग्रे रॉक तकनीक भी कहा जाता है, जिसमें आप खुद को एक नीरस ग्रे पत्थर की तरह बना लेते हैं। इसका मतलब है कि आप उनकी भड़काऊ बातों या भावनात्मक ड्रामा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। आपकी प्रतिक्रिया संक्षिप्त, तथ्यात्मक और भावनात्मक रूप से तटस्थ होनी चाहिए, जिससे उन्हें आपके साथ बातचीत जारी रखने में कोई एक्साइटमेंट या मज़ा नहीं आएगा। जब कोई विषैला इंसान भावनात्मक प्रतिक्रिया हासिल नहीं कर पाता, तो वो धीरे धीरे आपके जीवन से अपनी रुचि खो देता है, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य हमेशा अपनी भावनात्मक ऊर्जा का शोषण करना होता है। अक्सर विषैले लोग अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके कटाक्ष और ताने कभी कभी इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें तुरंत पहचानना कठिन हो जाता है, लेकिन उनका दीर्घकालिक प्रभाव आपकी आत्ममूल्य की भावना को कम कर सकता है। ऐसे समय में अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना और उनकी नकारात्मक राय को अपने इंटरनल वैल्यू सिस्टम में जगह न देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि उनकी आलोचनाएं उनकी अपने मुद्दों को दर्शाती है, न कि आपके वास्तविक मूल्य को। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमें अपनी पहचान और खुशी की किसी और के हाथों में कभी नहीं देनी चाहिए। ये हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे अपने पास रखने जैसा ही है। एक और महत्वपूर्ण विचार ये है कि आप उनके साथ बातचीत की आवृत्ति को कम कर दें। यदि पूर्ण अलगाव संभव नहीं, तो समय और जगह के मामले में सख्ती बरतें, जिसे मिनिमाइजिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। यदि वो आपके सहकर्मी है, तो केवल काम से संबंधित मामलों पर ही बात करें। यदि वो परिवार के सदस्य है, तो समूहों में मिलने और व्यक्तिगत अकेले मिलने में अवसरों से बचें।
जिससे उनकी नकारात्मकता को फैलने के लिए कम जगह मिले। हम ये जानते हैं कि हर रिश्ता एक समान नहीं होता और कुछ लोगों से पूरी तरह से दूर होना व्यवहारिक रूप से असंभव हो सकता है, लेकिन हर इंसान के साथ बिताए गए समय को कम करके आप अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ लोग अनजाने में भी विषैले हो जाते हैं। वो खुद भी अपनी नकारात्मकता के शिकार होते हैं और उन्हें शायद पता भी नहीं होता कि उनका व्यवहार दूसरों को कितना प्रभावित कर रहा है। ऐसे मामलों में थोड़ी सी करुणा या कंपैशन दिखाना संभव है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनकी नकारात्मकता को स्वीकार कर लें। आप एक दयालु दूरी बनाए रख सकते हैं, जहां आप उनकी मदद करने के प्रयास को छोड़ देते हैं, लेकिन आप उनके प्रति किसी तरह की कटुता भी नहीं रखते हैं। एक समझदार इंसान जानता है कि किसी को बचाना और खुद को बचाना, इन दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने इनर सेल्फ पर काम करना होगा। जब आप अपनी खुशी और संतुष्टि के स्रोत को बाहरी कारकों के बजाय अपनी भीतर पाते हैं, तो दूसरों की नकारात्मकता का प्रभाव आप पर कम हो जाता है। माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी आदतें आपको अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण रखने में मदद करती है, जिससे आप किसी विषैले व्यक्ति द्वारा फेंके गए भावनात्मक जाल में आसानी से नहीं फंसते। आपकी प्रतिक्रियाएं आवेगनपूर्ण होने के बजाय सोची समझी और शांत होती है। यह आंतरिक स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है, जो आपको बाहरी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखती है। ये एक तरह का इमोशनल आर्मर होता है, जिसे आपको हर हाल में पहनना ही होगा। विषैले लोगों से निपटने की प्रक्रिया में आत्मदोष से बचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा या शायद मैं ही काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इस तरह का विचार आपको उनकी नकारात्मकता का शिकार बना देता है। आपको ये बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी होगी कि आप किसी दूसरे इंसान के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपनी प्रतिक्रिया और अपनी सीमाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए किसी और के नकारात्मक व्यवहार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना बंद करना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि ये एक कठिन प्रक्रिया है, जिसमें समय और निरंतर प्रयास लगता है, लेकिन आपकी मानसिक शांति सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अपने जीवन में सकारात्मक रिश्तों को बहुत महत्व देना चाहिए। ऐसे रिश्ते जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपके विकास में सहायक होते हैं, वो आपकी भावनात्मक बैटरी को रिचार्ज करने का काम करते हैं। विषैले लोगों के साथ बिताए गए समय को कम करके आप अपने सच्चे और सहायक दोस्तों और परिवार के सदस्यों के लिए ज़्यादा समय निकाल सकते हैं, जिससे आपके जीवन का समग्र संतुलन सुधरता है और सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। ये सकारात्मक संबंध एक तरह का मजबूत सामाजिक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, जो आपको किसी भी नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और आपको अकेले महसूस होने नहीं देता। एक और प्रभावी तरीका है डिस्टेंसिंग का उपयोग करना, जिसका मतलब है कि आप बातचीत को भावनात्मक चर्चा से हटाकर एक तथ्यात्मक स्तर पर ले आते हैं, जैसे कि आप केवल मौसम या सामान्य समाचारों पर बात कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा अपने निजी नाटक या ड्रामा के बारे में बात करना चाहता है, तो आप उस विषय को बहुत विनम्रता और दृढ़ता के साथ बदलकर किसी और सामान्य विषय पर ला सकते हैं, जिससे आप उनके भावनात्मक जाल में फंसने से बच जाते हैं। ये तकनीक उन्हें आवश्यक भावनात्मक सप्लाई से वंचित करती है, जिसके कारण वो आपके साथ अपनी नकारात्मकता प्रस्तुत करने की इच्छा धीरे धीरे खो देते हैं, और ये प्रतिक्रिया आपकी शांति के लिए आवश्यक है। हमें ये समझना होगा कि विषैले लोगों से दूर रहना कोई हार मानना या कमजोरी दिखाना नहीं है, बल्कि ये अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा कार्य है, और ये अपनी जीवन शैली को बदलने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये निर्णय लेते समय आपको बहुत सारे विरोधाभास और अपराध बोध या गिल्ट का सामना करना पड़ सकता है, खासकर तब जब वो व्यक्ति आपके बहुत करीब हो। लेकिन आपको अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि आप केवल अपने ही जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। किसी और को बदलने की कोशिश करना अक्सर एक बेकार की लड़ाई होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को उस चीज़ पर केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, यानी अपनी प्रतिक्रिया और अपना स्पेस। अंततः अपनी भावनात्मक सुरक्षा के लिए हमें एक सक्रिय गेटकीपर बनने की आवश्यकता है, जो ये तय करता है कि आपके विचारों, भावनाओं और व्यक्तिगत स्थान में किसे प्रवेश मिलेगा और किसे नहीं। ये एक निरंतर प्रयास है, कोई एक बार का समाधान नहीं। आपको अपनी सीमाओं को नियमित रूप से बनाए रखना होगा और नए लोगों के साथ नए रिश्ते बनाते समय सावधानी बरतनी होगी, ताकि आप फिर से उसी तरह के नकारात्मक चक्र में न फंसें।
अपनी आंतरिक आवाज़ पर भरोसा रखना और उन संकेतों को पहचानना बहुत ज़रूरी है जो आपको बताते हैं कि कोई रिश्ता आपके लिए हानिकारक बन रहा है, जिससे आप अपने जीवन की दिशा को सही समय पर बदल सकते हैं। और ये समझदारी ही आपको सुरक्षित रखती है। मिगांत।